नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 29 जुलाई 2026 है। अभी वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की अगर हम बात करें तो इस समय उड़ीसा के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और ये कम दबाव का क्षेत्र आगामी 24 घंटों में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद 2 अगस्त को यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से 31 जुलाई से लेकर 1, 2, 3 और 4 अगस्त के दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण इन राज्यों में कहीं कहीं जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। और ट्रफ लाइन इस समय राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है और पाकिस्तान के दक्षिण क्षेत्रों के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से लेकर पंजाब के आसपास भी एक चक्रवाती तंत्र बना हुआ है। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 30-31 जुलाई से लेकर 7-8 अगस्त के मध्य राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे लाल या ऑरेंज कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, कुछ मध्य क्षेत्र है। इसके अलावा देखा जाए तो गुजरात के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य उत्तरी क्षेत्र हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो यहाँ कई जगहों पर आगामी 7-8 दिनों के दौरान भारी बारिश, कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें देखा जाए तो यहाँ कई जगहों पर 150 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर, कहीं कहीं 250 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ की नदियों में जल आवक बढ़ेगी, निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि गुजरात के कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र, मध्य गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब और उत्तरी पहाड़ी राज्य शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो राजस्थान के पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो यहाँ भी कई जगहों पर 20 से 40 मिलीमीटर, कहीं कहीं 50 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे हल्के कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और कुछ उत्तर पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ भी कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इस कम दबाव के क्षेत्र से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र उत्तर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के रहेंगे। यानी कि यहाँ कई भागों में अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 30-31 जुलाई से लेकर 6-7 अगस्त के मध्य देखने को मिलेगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजसमंद के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जिसमें देखा जाए तो राजसमंद शहर से लेकर जो कुंभलगढ़, खमनौर के आसपास के क्षेत्र हैं, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, अमेठ, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा कांकरौली, अमेठ, गिलूंड, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं। आसिंद, बदनौर, हुरडा, बनेड़ा, गंगापुर, सहाड़ा, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले के जो रासमी, कपसन के आसपास के क्षेत्र हैं, बदेसर, चिकारड़ा, भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ कई जगहों पर आज शाम या देर रात के समय तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें राजसमंद के जो कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर के जो गोगुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा चित्तौड़ से लेकर जो बेगू, गंगरा, राउतबाटा, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर के जो सलुम्बर, सरड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो भीलवाड़ा के बिजोलिया, शाहपुरा, फूलिया के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बूंदी, तलड़ा, केसराईपटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास लेकर जो कोटा के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा झालावाड़ और बारां के आसपास भी कहीं कहीं पर
हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो उदयपुर से लेकर जो राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कई जगहों पर बड़े पैमाने पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, बनंदवाड़ा, सरवाड़, केकड़ी, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्रों से लेकर टोंक, टोडाई सिंह, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, चौथका, बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सवाई माधोपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कई जगहों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो टोंक से लेकर सवाई माधोपुर के जो बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ कई जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा अजमेर के आसपास भी कहीं कहीं बिखरे तौर पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर इन तीनों जिलों में बड़े पैमाने पर ज्यादातर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं जोरदार बारिश की गतिविधियां टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास देखी जाएगी। वही करौली, सपोटरा, मंडरायल, मासलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, धौलपुर के आसपास लेकर जो राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, इस पूरे बेल्ट में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश, कहीं कहीं हल्की से कुछ तेज बारिश ऐसी गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ बारिश की जड़ी लगती हुई देखी जाएगी। यानी कि लगातार कई घंटों तक हल्की बारिश की गतिविधियां, कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जयपुर, दुदू, मोजमाबाद, फागी, चाकसू के आसपास लेकर बस्सी, सांगानेर, शाहपुरा, विराटनगर, अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, रैनी, कुटुंबर, लक्ष्मणगढ़, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, नागल, रजावतान, सेंथल, बांडरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास लेकर भरतपुर, डीग के आसपास देखा जाए यहाँ भी बड़े पैमाने पर ज्यादातर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जयपुर से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ कहीं कहीं पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू के आसपास लेकर नागौर, कुचेरा, खजवाना, मेड़ता सिटी, मोकलपुर, तालनपुर, लियाबड़ी, मेड़ता, डेगाना, नावा, कुचामन, डेडवाना के आसपास के क्षेत्रों से लेकर सीकर, कटराथल, दौद, लक्ष्मणगढ़, श्री माधोपुर, नीमका थाना, जुनूनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास देखा जाती है यहाँ कई जगहों पर हल्की बारिश तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बीकानेर और चूरू के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यानी कि मिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र और बीकानेर के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बीकानेर से लेकर जो उत्तर पश्चिम बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और कुछ एक जगहों पर हल्की बौछार या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। एक लंबा क्षेत्र यहाँ शुष्क रहेगा। बारिश की संभावनाएं उत्तर पश्चिम राजस्थान में केवल और केवल दक्षिण पूर्वी बीकानेर, दक्षिणी चूरू और नागौर, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों में रहेगी। वही दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों की बात करो तो यहाँ मुख्य रूप से जोधपुर संभाग का क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो गडरारोड, सिव, गेड़ा, बैतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाणा, दोरीमन्ना, गुड्डा मलानी के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली, रोहट, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, रायपुर, जतरण, इसके अलावा तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूनी, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा, साइला, चितलवाना और सुंदा माता के आसपास लेकर जो सिरोही, रेवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जवी बांध, सांडराव, कोसलाव, रानी पालना, धनला, कोलपुरा, सोमेसर, मारवाड़, जैक्सन और आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ कई जगहों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसमें अरावली रेंज के जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ कई जगहों पर जोरदार मूसलाधार बारिश होने से कुछ नदियों में और छोटे बड़े नालों में पानी की आवक देखी जाएगी। यानी कि आज राजस्थान में विशेष तौर पर बारिश की संभावनाएं जालोर से लेकर सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। और इसके अलावा जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, मध्य, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ भी बड़े पैमाने पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं या जो उससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा संभावनाएं बारिश की रहेगी। इसके अलावा जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, वहाँ बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम रहेगी। और जैसलमेर के आसपास बादलों की आवाजाही और छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।